कोई नतीजा नहीं निकला, साबित करें मैंने कोई गलत काम किया है। अपने भाषण में मेरा नाम लेते हैं प्रधानमंत्री, चेतावनी देता हूं कि कुछ गलत है तो साबित करें, 10 साल से मुझे मुद्दा बनाया हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के हस्बैंड, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हुए नजर आए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने कई बार देखा है रॉबर्ट वाड्रा का जिक्र करते हुए अपने भाषणों के दौरान, और इसी के मद्देनजर अब खुला चैलेंज करते हुए रॉबर्ट वाड्रा दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 10 साल से बीजेपी की सरकार है, तमाम एजेंसी और तरीके अपनाए गए, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो साबित करें। प्रधानमंत्री अपने भाषण में मेरा ही नाम लेते रहते हैं। और प्रियदर्शी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियदर्शी जी, सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं पीएम को रॉबर्ट वाड्रा, गलती है तो साबित करें, क्यों नहीं साबित कर पा रहे? देखिए अंकिता जी, ये साबित करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है, एजेंसियों का काम है। वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको बहुत बारी सम्मन भी गए हैं, ऐसा तो नहीं है कि उनको सम्मन नहीं गए हैं, और वो गए भी हैं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। लेकिन मैं तो हरियाणा से आ रही हूँ और मैं आपको बताऊं कि ये तो बात किसी से भी छुपी हुई नहीं है कि हुड्डा साहब जब अपने कार्यकाल में थे तो वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो प्रॉपर्टी डीलर थे। मैं आपको बताऊं, और प्रॉपर्टी डीलिंग पता है किसकी करते थे? जीजा जी की, नेशनल जीजा जी। आज की डेट में चाहे आप हो या मैं हूं, हम जैसी नेशनल जीजा जी का नाम सुनते थे कांग्रेस के समय पे, तो किसका नाम फ्लैश होता था आपके दिमाग में? आप बता दीजिए। मैं तो बोल रही हूँ, दर्शकों को बोल रही हूँ, रॉबर्ट वाड्रा का नाम फ्लैश होता है। तो ये हकीकत है, ये कुछ भी बोले, इन्होंने जीजा जी का व्यापार बढ़ाया। आपको मालूम है, मैं आपको एक मजेदार बात बता रही हूँ, और ये आपको ये न्यूज फ्लैश करनी चाहिए कि प्रियंका वाड्रा की कोई भी रैली यहाँ पे कोई भी नेता लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है इसलिए नहीं दे रहे हैं, प्रियंका वाड्रा को नहीं चाह रहे हैं कि वो आए हरियाणा में, क्योंकि उनको मालूम है कि किसकी पत्नी है। और जीजा जी के नाम पे तो यहाँ पे किसान नाराज है भैया। जिनके लिए, जिन किसाने, गरीब किसानों की आपने जमीनें लूट ली, ठीक है, आपने टाई अप कर लिया जी डीएलएफ के साथ, इसके साथ, उसके साथ, मानेसर। लेकिन प्रियदर्शी जी, ये कैसे आप कह सकती हैं कि कोई भी कांग्रेस का नेता प्रियंका गांधी जी की रैली लेने को तैयार नहीं है? प्रियदर्शनी नाम है अंकिता जी मेरा। प्रियदर्शनी जी, माफ कीजिएगा जी। तो सॉरी, क्या बोला आपने कि रहने के लिए? ये बिल्कुल एकदम साफ है। अभी तक आप भी देखिए ना, अब चुनाव अब खत्म होने को आया, 1 हफ्ता बचा है। प्रियंका गांधी की एक भी आपने रैली और कार्यक्रम देखा है? एक भी देखा हो तो आप बता दीजिए। कोई उनको, और मैं बता रही हूँ ये आपको सीरियसली, ये न्यूज और इस पे डिबेट करनी चाहिए कि प्रियंका गांधी की एक भी रैली क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हो रहा है कार्यक्रम। मैं आपको बता रही हूँ अंदर की बात, अंदर खाने की बात, कि प्रियंका गांधी। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आप बनी रहिए हमारे साथ। राय सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, आप ही की बात पर जरा उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। राय सिंह जी, बताइए जरा, प्रियंका गांधी की रैली क्यों नहीं हो रही? लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा हैं, और यही वजह है कि ये जो आरोप उन पर लग रहे हैं, इसी डर से रैलियां नहीं की जा रही हैं प्रियंका गांधी की। ऐसा है क्या? देखिए दुबे जी, पहले तो जो भी भाजपा की प्रवक्ता है, इन्हें राजनीतिक ज्ञान नहीं है जी। तो इनको थोड़ा दुरुस्त कीजिए कि चुनावी प्रक्रिया आरंभ हुई है और हरियाणा के अंदर पहला दौरा कर राहुल गांधी जी का हुआ है, और श्री राहुल गांधी जी ने भाजपा की सरकार के कुशासन के 10 साल जो उन्हें लूट के मचाए हैं, उनको जबरदस्त तरीके से उजागर किया है। लोगों में उत्साह है और लोग सत्ता परिवर्तन करने के लिए 5 अक्टूबर की प्रतीक्षा में है। रही बात प्रियंका गांधी जी की रैली की, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा चुनाव में जहां पर भी रैली की, जिस भी क्षेत्र में गए, चाहे वो अमेठी हो उत्तर प्रदेश, चाहे हरियाणा हो सिरसा, चाहे वो पंजाब हो और चाहे वो किसी मध्य महाराष्ट्र हो, प्रियंका गांधी जी जहां जहां गए वहां पर भाजपा के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है। और आगामी चुनाव में प्रक्रिया है, चुनाव प्रक्रिया में स्टार प्रचारक होते हैं, उनका समय लेना पड़ता है, उनकी व्यवस्था देखनी पड़ती है। और जिस प्रकार से अभी सप्ताह बचा है, सभी रैलियां होंगी, सभी नेता यहाँ पर आएंगे। और रही बात भ्रष्टाचार की, मेरा सवाल है भाजपा की प्रवक्ता से, क्या वो साबित करेंगे? अरे 15 सालों से आप जिस परिवार के ऊपर उछाल रहे हैं, क्या कोई आज तक आपने साबित किया है? क्या कोई आपने किसी प्रकार से, कोई आपकी ईडी एजेंसी इस प्रकार के आपने लोगों को तंग किया है, परेशान किया है, लोगों को जेल में डाला है, पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को? क्या आपने कोई इस प्रकार की एजेंसी से परिवार के खिलाफ प्रियदर्शनी जी जवाब देंगे? लोग हैं
ये झूठे लोग हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, सवाल बिल्कुल, चुप हो जाए। अरे अमित शाह का बेटा जो जैसा है, कौन सी कंपनी राय सिंह जी, राय सिंह जी, सर बैठाकर दुनिया में सबसे बड़ा पहली बार टीवी पे आए, इनको बोलने सर गुजारिश है आपसे, सर पहली बार आए हैं ये। कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेताओं से गुजारिश है जी कि आपको बोलने का सर जब मौका दिया जाता है तो आप तब बोला करें। प्रियदर्शनी जी की भी बात सुन ली जाए। जी नहीं, वो तो मुझे साफ इनकी शब्दावली से लग रहा है कि पहली बार इनको जीवन में मौका मिल रहा है टीवी पे बोलने का, तभी ताजा बोले जा रहे हैं। और अरे ये हमें मौका मेरे को 20 साल से मिल रहा है, फिर तो इस प्रकार के व्यक्ति पे प्रहार न करें आप। सुनिए, आप ऐसे डिबेट करेंगे तो अंकिता जी कोई मतलब नहीं होता। ये एकदम साफ पता लग रहा है इनकी शब्दावली से कि जीवन में पहली बार ये टीवी पे आ रहे हैं और पहली बार ये आपके लिए हो सकता है। ठीक है। ये आपके लिए अच्छा, दूसरी बात, इनकी शब्दावली से और इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी तो इसी से पता लग रही है कि मुझे राजनीतिक सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आप ठीक कौन है, होते हैं? प्रियदर्शनी जी, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से अच्छा राय सिंह जी आप आपके लिए अपने भी यही है। बालक बुद्धि, जी, आप जी, अपने जी, बिल्कुल, बालक बिल्कुल। बुद्धि 52 साल के नेता को आप जी, संभाल बिल्कुल। नहीं पाए। आरक्षण के ऊपर वो वॉशिंगटन डीसी पे जाके क्या बतिया लिए लोगों से। एक्चुअली में कांग्रेसियों की मंशा क्या है? कांग्रेसियों की देखिए अंकिता जी, मंशा साफ है कि अगर गलती से प्रभु न करे, ईश्वर न करे, प्रभु राम न करे, अगर 0.01% भी अगर ये आ गए तो पहली कलम से राहुल गांधी आरक्षण खत्म करेंगे। और ये बात हकीकत, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, उन्होंने खुद जाके वॉशिंगटन डीसी में ये बोला है। सिखों का अपमान किसने किया है? राहुल गांधी ने किया है। इमरजेंसी किसने लगाई? इनकी दादी ने लगाई है, इंदिरा गांधी ने लगाई है। और लोकतंत्र हम खत्म कर रहे हैं? लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म कर दिया था, सबको मालूम है। और 84 के दंगों में सिखों का किस तरीके से इन्होंने अपमान किया था, ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो इस तरीके की आलोचनाएं करना बंद करें ये कांग्रेस के प्रवक्ता, और थोड़ी सी पॉलिटिकल मैच्योरिटी लाए। और अपने बालक बुद्धि नेता में भी 52 साल के आदमी को अभी तक रोज आप लोग रिवाइव भी कर रहे हैं, उनका रिवीजन ही चल रहा है। आप नेता बनेंगे, ठीक है, नेता बनेंगे, प्रियदर्शनी जी हमारा। जी राय सिंह जी कहिए, अपनी बात कहिए। देखिए, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर जाकर इनका संविधान विरोधी, कानून विरोधी और लोकतंत्र विरोधी चेहरा लोकसभा में उजागर किया, उससे जनता का समर्थन उनके साथ है। रही बात देश के अंदर कानून, नियम, संविधान और हर प्रकार के वर्ग के रक्षक केवल कांग्रेस पार्टी है। दूसरी बात जो बातें कर रही हैं कि किस प्रकार से इनके नेताओं, अरे राहुल गांधी जी की बात को आज देश समझता है, जानता है। और हरियाणा प्रदेश की हम बात करेंगे, भ्रष्टाचार के सारे जो भी इनके तरीके थे इन्होंने अपनाए। आरएसएस की शाखाओं में जाकर बड़े बड़े दफ्तर बनाए गए, बड़े बड़े भाजपा के कार्यालय खोले गए, उसके पीछे इनकी लूट थी, इन्होंने संगठित तरीके से लूटा। और मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री होते हुए सारे का सारा मंत्रिमंडल जो 2019 के चुनाव में बुरी तरह हारा, वो लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे। आज भ्रष्टाचार का आलम ये है कि पूरा का पूरा प्रदेश भाजपा के मंत्री जो अधिकारी थे वो लूट में शामिल रहे, वो सब हारने जा रहे हैं। हाँ अंकिता जी, कौन सा मंत्रिमंडल हार गया मुझे तो नहीं समझ में आया। पता नहीं कौन सा मंत्रिमंडल ये बोल रहे हैं, कौन से हरियाणा की बात कर रहे हैं। ऐसा तो कोई मंत्रिमंडल हारा नहीं है। अनिल विज हारे हैं? अनिल विज चुनाव हार गए? 2019 की बात कीजिए, 2019 के आपके 8 मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, आपके जो वर्तमान अध्यक्ष रहे पिछले, मोदी लहर आपके सरकार किसने बनाई? आपके सुशील जी, आपके राव नरबीर जी और आपके जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मंत्री रहे, वो सब चुनाव आ रहे हैं। चुनाव आ रहा है, करण देव ने मंत्री ने खुद आरोप लगाया आपके ऊपर भ्रष्टाचार के काबरे में शामिल होते हुए। अच्छा